वेलकम बैक गाइस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हमें ये सीखना है कि रिएक्ट में प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करना होगा। मान लीजिए हमारे पास एक कंपोनेंट है कार्ड डॉट जेएसएक्स। इसमें हमने कंपोनेंट बनाया है फंक्शन कार्ड, और हमने रिटर्न कर दिया एक डिफ। उसके अंदर एक एच1 में लिखा है दिस इज कार्ड। हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके लिए हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ड ऐप डॉट जेएसएक्स में। इसे हमें यूज करना है, तो हम ऐप डॉट जेएसएक्स में से इंपोर्ट करेंगे कार्ड को। इससे हम लोग कॉल कर देंगे, तो जो कार्ड की यूआई है आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। ठीक है। अब मान लीजिए इस कार्ड में हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ऐप से। मतलब ऐप के पास कोई डेटा है। मान लीजिए लेट प्रोडक्ट नेम एक वेरिएबल है जिसमें जो यहाँ पे हमारे पास स्टोर है ऐप में कोई डेटा। अब ये हम लोग कार्ड में भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मतलब अभी क्या होगा, आप कार्ड को बार बार कॉल करेंगे, सेम यूआई आएगी। हम चाहते हैं हम यहां से बता पाएंगे इस कार्ड में क्या शो करना है। तो इसके लिए आप जानते होंगे प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। तो आप या तो यहाँ से डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे कोई एक वेरिएबल लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने प्रॉप लिख दिया। मान लीजिए S2 में हमें प्रोडक्ट नेम, अब हमें वही वाला प्रोडक्ट नेम शो करना है जो हमें ऐप से मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जेएसएक्स यूज करने के लिए कर्ली ब्रेसेस और प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट नेम, या जिस भी नेम से आप भेजेंगे वो आप लिखते हैं। ठीक है, दोबारा से ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमने तीनों कार्ड में प्रोडक्ट नेम इक्वल्स P1, फिर इसे बंद कर दिया। मान लीजिए सेकंड वाले में हमने P2 का, थर्ड वाले में P3 का। अब ये आपका प्रॉप्स हो गया, बल्कि ये आपका कार्ड डायनेमिक हो गया। इसी चीज को प्रॉप्स ड्रिलिंग बोलते हैं। अब प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया ये समझते हैं। अब मान लीजिए आपने मैंने आप कार्ड को आप इस तरीके से कॉल करते हैं, और आपने इस तरीके से नहीं, आपने इस तरीके से इसको कॉल कर लिया। यहाँ पे ओपनिंग कंपोनेंट भी है और क्लोजिंग कंपोनेंट भी है। जैसे एचटीएमएल में कंपोनेंट्स को कॉल करने के दो तरीके होते हैं। मतलब कुछ कंपोनेंट्स जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, कुछ कंपोनेंट सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, उन्हें आपको क्लोज करना पड़ता है। ओपन मतलब करना पड़ता है, उसके बाद क्लोज भी करना पड़ता है। कुछ सेल्फ क्लोजिंग होते हैं जैसे आईएमजी टैग, उसको आप डायरेक्टली इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, या एचटीएमएल में आपको उसको क्लोज नहीं करना पड़ता है। ठीक है। उसी तरीके से कार्ड को भी आप दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, आइदर जिस तरीके से या फिर इस तरीके से। ठीक है, तो मान लीजिए आपने इस तरीके से कॉल करा। अगर आप अभी भी देखेंगे तो आपको यूआई से काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट नेम भी पास कर देते हैं, यहाँ पे हमने P1 पास करा, तो ये परफेक्ट शो हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा। पर मान लीजिए अब इसके अंदर आपने कुछ कोड लिखा। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट 1। अब आप ये नोटिस करेंगे ये आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। अब एक जो क्वेश्चन आता है कि ये प्रोडक्ट 1 कहाँ गया, मतलब ये प्रोडक्ट 1 हमें एक्सेस करना हो तो एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर है आप एक्सेस कर सकते हैं। समझते हैं कैसे। एक चीज हम लोग करते हैं, प्रॉप्स को हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स। अभी हमारे क्या अकॉर्डिंग प्रॉप्स क्या होना चाहिए, प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट नेम होगा, जिसमें क्या आना चाहिए P1। देखते हैं एक्चुअल में प्रॉप्स में क्या आ रहा है। तो हमने इंस्पेक्ट मोड खोला, ऑब्जेक्ट आ रहा है प्रोडक्ट नेम P1, सेम जो हमने सोचा था। लेकिन यहाँ पे एक चिल्ड्रन करके भी आपको एक चीज दिख रही है, और इसमें आपको क्या मिल रहा है प्रोडक्ट 1। अगर आप ध्यान दें एक बार, तो यहाँ पे हमने कार्ड के अंदर प्रोडक्ट 1 ही लिखा है। मतलब नॉर्मल प्रॉप्स जो होते हैं वो आपको बताना पड़ेगा कि उसका नेम क्या होगा, और फिर वैल्यू बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ओपनिंग कंपोनेंट और क्लोजिंग कंपोनेंट के बीच में जो भी लिखा है, रिएक्ट इंटरनली उसे अपने आप चिल्ड्रन नाम के की के साथ भेज देगा।
अब मान लीजिए आपको प्रोडक्ट वन को एक्सेस करना है, मतलब इसके अंदर जो लिखा है उसको एक्सेस करना है, उसको आपको एक H3 में शो कराना है। तो आप क्या करेंगे, H3 कॉल करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को लिख देंगे। अब जो वहां पे लिखा है वो भी आपको लिख जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका प्रॉप्स चिल डॉट चिल्ड्रन का। अब यहां पे सिर्फ आप टेक्स्ट नहीं भेज सकते, आप चाहते हैं दूसरा कंटेंट भेजना तो वो भी आप भेज सकते हैं। मान लीजिए आपने एक H1 भेज दिया, डॉट वन, एक्चुअली में हम उसे H3 के अंदर यूज कर रहे हैं, काम करते हैं इसको डिफ कर देते हैं, क्योंकि H3 के अंदर H1 नहीं यूज कर सकते ना। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे तो वो आपको H1 में दिखेगा। इस पर चिल्ड्रन में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आपको पूरा JSX मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब एक डाउट जो आपके मन में आ सकता है कि हम एक्चुअली में इसे कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ। इसको आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपको किसी को गिफ्ट देना है, मल्टीपल यूजर्स को आपको गिफ्ट देना है, तो गिफ्ट का जो बॉक्स होगा वो तो हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ उसके अंदर का कंटेंट आपका चेंज होता रहेगा, उसके अंदर कोई भी दूसरा एलिमेंट आ सकता है, पर गिफ्ट आपका हमेशा सेम रहेगा। तो ऐसे केस में जहां पे आपको रैपर्स बनाने की जरूरत पड़ती है, वहां पे यूजुअली हम लोग इसका प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन का यूज करते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। आपने बनाया एक होम डॉट JSX RFCE, तो होम का कोड बेसिक स्ट्रक्चर लिख जाएगा। आपने बनाया एक अबाउट डॉट JSX, जहां पे आपने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा। इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे आपने होम को कॉल करा, यहाँ पे आपने अबाउट को कॉल करा। तो होम और अबाउट दोनों आपको शो होनी चाहिए, पर एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने होम को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा। अबाउट इंपोर्ट हो गया, होम इंपोर्ट नहीं हुआ। मान लीजिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जो आप दोनों में करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दोनों में एक बॉर्डर आ जाए और कुछ पैडिंग आ जाए। एक तरीका क्या है, आप होम में भी जाके ये कोड लिखेंगे, अबाउट में भी जाके सेम कोड लिखेंगे, हो जाएगा। लेकिन आप उसकी जगह एक और क्या कर सकते हैं, आप एक कंपोनेंट बना सकते हैं लेआउट डॉट JSX नाम से, जिसमें आप क्या कहेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। आप कहेंगे इसमें हमें टेक्स्ट कुछ नहीं शो करना है, हमें सिर्फ एक डिव बनाना है, इसमें हमें स्टाइल पास करनी है, हमें पैडिंग पास करनी है 20 px की, और एक हमें बॉर्डर देना है अराउंड 5 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। ये लेआउट आपको कुछ भी हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ये। अब आप चाहते हैं इन दोनों में आपको ये सेम लेआउट दिख जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इस होम को रैप कर दीजिए लेआउट से। इसमें आपने होम को रैप कर दिया, सेम यही काम आप अबाउट के लिए भी करिए। अब आप चेक करेंगे तो आपको कोड नहीं दिखेगा, होम और अबाउट नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ लेआउट का कोड दिख रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि लेआउट में होम एज अ चिल्ड्रन गया होगा। अब हमें लेआउट में थोड़ा सा चेंज करना है बस। हमें यहाँ पे चिल्ड्रन को डिस्ट्रक्चर करना है, या हमें प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन में लिखना पड़े, और हम लोग कहेंगे डिफ के अंदर आपको शो क्या करना है, जो आपको एज अ चिल्ड्रन मिल रहा है। अब आप चेक करेंगे ये होम आपको मिल रहा है, ये आपको अबाउट मिल रहा है। अब कोई भी कंपोनेंट में आपको ये यूआई चाहिए, तो आप बस उसे लेआउट से रैप कर दीजिए, और उसमें भी आपको सेम यूआई दिख जाएगी। इसके और भी यूज केस होते हैं, जब हमें प्रोटेक्टेड कंपोनेंट्स बनाना होता है, या यूज कॉन्टेक्स्ट, अभी जो हम आगे के वीडियोस में समझेंगे, वहां भी इसका बहुत यूज होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और थैंक यू।